दोस्तों नमस्कार, मैं प्रताप जेना फाइनेंशियल एडवाइज़र और आप देख रहे हैं फाइनेंस प्लस। मैं आज बताऊंगा क्या पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, पेनी स्टॉक्स क्या होता है और 5 कारण आपको बताऊंगा, 5 कॉजेस व्हाई यू आर नॉट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा, कौन सी स्टॉक पेनी स्टॉक्स होता है और उसमें क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, और पेनी स्टॉक्स क्या होता है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, म्यूचुअल फंड मैनेजर से क्यों पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से क्या प्रॉब्लम होता है, फ़ायदा क्यों नहीं होता है, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं रिसर्च करके मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये पेनी स्टॉक होता है क्या, व्हाट इज़ द पेनी स्टॉक्स। ये पेनी स्टॉक्स होता है जिसका दाम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4, 5, 10 रुपये के नीचे जो होता है वो सब पेनी स्टॉक्स होता है। एक्चुअली पेनी स्टॉक्स क्यों क्यों होता है, सपोज कोई कंपनी का जो शेयर प्राइस अगर 1 रुपया, 2 रुपया है तो क्यों है, क्योंकि उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, उसका फंडामेंटल ठीक नहीं है, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है, उसका कंज्यूमर ज़्यादा नहीं होते, वो लोग उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं करते, इसलिए वो शेयर प्राइस कम होते होते 1-2 रुपया में आ जाता है। अभी ये उसका कारण है। मैं दूसरा कारण बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जो पेनी स्टॉक्स होता है, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 4, 5, 10 रुपया स्टॉक्स, वो कभी 100 रुपया हो जाएगा और फ्यूचर में 1000 रुपया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो छोटे स्टॉक है, जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसका फ्यूचर प्लान्स नहीं है और वो कंपनी का प्रोडक्ट लोग यूज नहीं करते, तो वो कंपनी कैसे दे 100 रुपये से 100 रुपये, 1000 रुपये हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, मैनेजमेंट ठीक है, फ्यूचर बिजनेस प्लान है, वही कंपनी ग्रोथ करता है। वो सेकेंड रीजन वाई यू आर नॉट इन्वेस्ट इन द पेनी स्टॉक्स। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूनिटेक कितने उसका प्राइस 200-300 प्राइस से आज कहाँ से कहाँ नीचे गिर गया, 3, 4, 5 रुपया आ गया। लेकिन वो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, उस कंपनी का प्रोडक्ट लोग पसंद नहीं करते, इसलिए वो कंपनी आगे ग्रोथ नहीं पड़ता है। दूसरा जो येस बैंक, आप तो सुना होगा, कितने उसका 200-300 प्राइस आज कहाँ से कहाँ आ गया, 10 रुपये, 5 रुपये। वो पेनी स्टॉक से, क्योंकि उसका फंडामेंटल जब तक अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, फ्यूचर प्लान्स नहीं होगा, कैश फ्लो अच्छा नहीं होगा, वो कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये हो गया सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पेनी स्टॉक सस्ते में मिलता है, सपोज कोई स्टॉक 5 रुपये में मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, 10,000 में बहुत सारे क्वांटिटी मिल जाता है, क्वांटिटी की वजह से लोग पेनी स्टॉक्स को प्रीफर करते हैं। लेकिन ये सही नहीं होता है, क्योंकि आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए शेयर मार्केट में, उसका क्वालिटी चाहिए। वो कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करेगा, उसका फंडामेंटल क्या है, आगे कैसे ग्रोथ रहेगा, आपको कैसे उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, वो देखना चाहिए। आप क्वांटिटी के ऊपर मत जाइए, क्वालिटी के ऊपर चॉइस करिए। सपोज आपके पास कोई कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ में है, अगर वो अमाउंट पे 100 रुपीज़ में आप दूसरा कंपनी का जो 20 रुपये शेयर प्राइस मिल रहा है 5 रुपये में, लेकिन उसको आप मत लीजिए। जो अच्छे कंपनी है 100 रुपीज़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ मिल रहे, उस कंपनी का लीजिए, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में ग्रोथ ही होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, MRF टायर्स 10,000 से, लोग बोले कि 10,000 बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आज सोचिए आप कहाँ से हुआ, 10,000 से 17-18,000, 20,000 तक हो गया है, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा है, तो फिर भी उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन पेनी स्टॉक में ऐसे नहीं होता है। और जो फोर्थ कॉज होता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्या करता है, कंपनी जो स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि मैं स्प्लिट की वजह से कंपनी का ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, MRF टायर्स, उसका स्प्लिट नहीं हुआ है, इसलिए उसका कंपनी का अच्छी तरह
बढ़ते गया, बढ़ते रहेगा, शेयर का प्राइस भी बढ़ते गया। एक एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस, वो कितने बार स्प्लिट किया है, 2-3 बार। अगर वो स्प्लिट नहीं हुआ था उसका प्राइस आज कहाँ तक पहुँच जाता। आप ये मत सोचिए जो कंपनी स्प्लिट दे रहे, बोनस दे रहे, डिविडेंड दे रहे, उसका आपका जो स्टॉक प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सपोज एग्जांपल देता हूँ, कोई प्राइस का सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है, अगर उसका दूसरे के पास 500 का नोट 2 है, तो वही सेम बात हुआ है ना। उसके पास जो 500 का नोट 2 है, आपके पास 1000 का नोट है, तो वो सेम हो गया। इसलिए स्प्लिट करने से आप ये मत सोचिए कंपनी ग्रोथ हो जाएगा, उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई एक किसान है, वो 1 एकड़ ज़मीन को 20 लाख में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका जो अच्छा फर्टिलाइज़र है, अच्छा ग्रोथ होगा, उसका वेजिटेबल्स अच्छा होगा, आगे भी उसका कल्टीवेशन भी प्रॉफिट आएगा। लेकिन वही 20 लाख में कहाँ पे उसको 20 एकड़ ज़मीन मिल रहा है, लेकिन वो बंजर है, तो कौन सा चॉइस करेगा? पहला ही चॉइस करेगा जो कि 1 एकड़ का कॉस्ट 20 लाख हो, लेकिन अच्छा तो है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन 20 एकड़ ज़मीन लेकर वो बंजर लेकर करेगा क्या? ऐसा ही जो भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, उसका मैनेजमेंट सही है, उसका फ्यूचर प्लान भी अच्छा है, उसके साथ साथ उसका कैश फ्लो अच्छा है, वही डेबिट कम है, जो वही कंपनी आपको चॉइस करना चाहिए, क्योंकि वही कंपनी का ग्रोथ, वही शेयर प्राइस ज़्यादा होगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। और जो आपका दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे भी फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ वो लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्स पेनी स्टॉक को लेने से क्या आपका प्रॉब्लम होगा, कैसे आप लॉस में जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगा, आपका पैसा जो इतना हार्ड अर्न मनी फंस जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स बताऊँ। एटलीस्ट वो लोग को भी तो पता चलेगा ना पेनी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये डिटेल था क्यों पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, सब डिटेल्स बताया हूँ। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में कौन सा स्टॉक है जो पेनी स्टॉक्स है और उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपका कुछ भी डाउट है, क्यूरी शेयर मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, गोल्ड, हाउस लोन, फाइनेंस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और आगे मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।